कपड़े की छोटी सी मगर चलताऊ दुकान के मालिक सुधीर बाबू थोड़ी देर पहले ही दुकान बंद करके घर लौटे थे और अब सुकून से बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। उनकी पत्नी महिमा ने दरवाजा खोला तो सामने हाथ जोड़े दुकान का अधेड़ नौकर छोटे लाल खड़ा नजर आया। नमस्ते मालकिन, क्या साहब घर में हैं? मिलना था जरा। छोटे लाल ने लगभग रिरियाते हुए स्वर में कहा। महिमा समझ गई थी कि छोटे लाल घर किस लिए आया है। महिमा ने अंदर जाकर सुधीर को बताया तो सुधीर भी समझ गए कि छोटे लाल को फिर से पैसे की जरूरत पड़ गई है। बीमार बीवी, 3 बच्चे, दवाई, पढ़ाई सब इतनी महंगी है कि छोटे लाल जैसों की तनख्वाह तो महीने के बीच में ही अदृश्य हो जाती है। छोटे लाल अक्सर सुधीर से उधारी लेता है। उसकी बीवी 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी। आजकल छोटे लाल दुकान नहीं आ रहा था, इसलिए उधारी लेने घर आ गया था। सुधीर उठकर दरवाजे पर आए। छोटे लाल ने 2000 रुपए उधार मांगे। सुधीर बाबू ने दे दिए। छोटे लाल दुआएं देता हुआ चला गया। ऐसा अक्सर होता रहता है। छोटे लाल को दी हुई उधारी का सुधीर तगादा नहीं करते हैं। छोटे लाल अपनी सुविधा अनुसार उधारी लौटा देता है। लेकिन समस्या तब बहुत बड़ी हो गई जब लॉकडाउन के कारण दुकानदारी ठप हो गई और लोगों की तरह सुधीर को भी घर बैठ जाना पड़ा। एक शाम उदास बैठे सुधीर टीवी पर चल रही खबरें देख रहे थे कि किस तरह सबके काम धंधे चौपट होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। महिमा ने की होल से देखा तो छोटे लाल का चेहरा नजर आया। महिमा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि अचानक उसके मन में ना जाने क्या आया। वो दरवाजा न खोलकर सुधीर के पास आ गई और उन्हें बताया कि छोटे लाल आया है। सुधीर और महिमा दोनों ही समझ गए थे कि छोटे लाल को पैसों की दिक्कत हो रही होगी, इसलिए छोटे लाल उधारी लेने आया होगा। महिमा ने पूछा, क्या कहना है सुधीर? सुधीर ने कुछ सोचा, फिर बोला, कह दो जाकर कि साहब की तबीयत ठीक नहीं है। जब ऐसे कहोगी तो छोटे लाल उधारी नहीं मांगेगा। ठीक है, कहकर महिमा ने जाकर दरवाजा खोला और छोटे लाल कुछ कहे उससे पहले ही महिमा ने कह दिया, छोटे लाल, तुम्हारे साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। अरे क्या हो गया साहब को? छोटे लाल चिंतित हो उठा। महिमा ने उदास होकर कहा, छोटे लाल, तुम तो जानते ही हो आजकल आमदनी बिल्कुल नहीं हो रही है, इसलिए तुम्हारे साहब बहुत टेंशन में रहने लगे हैं, जिसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ रहा है। ओहो, छोटे लाल को बहुत अफसोस हुआ। फिर उसने कहा, मालकिन, आप साहब को समझाओ कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज्यादा चिंता न करें, ये बंदी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कह दूंगी, कहकर महिमा अंदर जाने लगी तो छोटे लाल ने पीछे से आवाज लगा दी, मालकिन। अब महिमा को छोटे लाल पर बहुत गुस्सा आया कि अभी अभी इसे बताया है और ये खुद भी अच्छी तरह जानता है कि आजकल आमदनी बंद है, फिर भी उधारी मांगने के लिए मुंह फाड़ दिया। अब क्या है छोटे लाल? महिमा ने अपनी बहुओं पर बल डालकर पूछा। मालकिन, मैं आप लोगों के लिए ये लाया था, कहकर छोटे लाल ने महिमा के आगे एक थैला कर दिया। थैले से झांकते ब्रेड के 2 बंडल और 1 लीटर दूध के पैकेट को देखते हुए महिमा ने पूछा, ये क्या है? छोटे लाल ने बड़ी नम्रता से कहा, मालकिन, मेरे बेटे ने दूध ब्रेड का काम शुरू किया है। आजकल बहुत डिमांड है दूध ब्रेड की, पुलिस भी नहीं रोकती। बेटा घर घर जाकर बेच आता है, तो मैंने सोचा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता तब तक मैं भी रोजाना आपके यहाँ दूध ब्रेड दे जाया करूंगा। ले लीजिए मालकिन, कहकर छोटे लाल ने महिमा के हाथ में थैला पकड़ा दिया और जय राम जी की कहकर वापस जाने के लिए मुड़ा तो महिमा ने कहा, रुको छोटे लाल, इसके पैसे तो लेते जाओ। पैसे? अरे नहीं नहीं मालकिन, अपने घर वालों से भला कौन पैसे लेता है, कहकर छोटे लाल ने हाथ जोड़े और चला गया। महिमा दरवाजे पर खड़ी उसे जाता हुआ देखती रही और सोचती रही कि छोटे लाल इस बार उधारी लेने नहीं देने आया था। थैंक यू।